हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है। 64वीं बीपीएससी की परीक्षा में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के बाद मुझसे कई सारे लोगों ने सवाल किया कि फैमिली, जॉब और प्रिपरेशन को मैं कैसे मैनेज करता था। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज़ शेयर करना चाहता हूँ जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए फ़ायदेमंद हो, जिसके साथ वो जॉब भी कर पाए और प्रिपरेशन भी कर पाए। मैंने बी मरीन इंजीनियरिंग किया है MERI कोलकाता से, और पास आउट होने के बाद मैंने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान मुझे लगा कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोई श्योरिटी नहीं है, इसलिए मैंने साथ साथ बाकी भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए, क्योंकि मुझे लगा कि एक फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और जब आप जॉब करते हुए प्रिपेयर करते हैं तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर। ओबियसली टाइम आपको कम मिलेगा, बट आप मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने IBPS 2013 में क्रैक किया, और 2018 तक मैं बैंक ऑफ इंडिया में एज ए स्केल 1 ऑफिसर था कोलकाता में। बैंकिंग के दौरान मुझे लगा कि बैंकिंग बहुत स्ट्रेसफुल है, और इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था प्रिपरेशन के लिए। आई वॉज अनएबल टू जस्टिफाई माई प्रिपरेशन। तो मुझे लगा कि मुझे जॉब स्विच करना चाहिए। इस बीच में मैंने SBI PO भी क्वालिफाई किया था 2 बार। SBI PO में मेरे लिए फाइनेंशियल एडवांटेज था, 4 इंक्रीमेंट ज़्यादा है और पर्क्स भी ज़्यादा है, बट स्टिल मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि SBI में मुझे लग रहा था कि टाइम बहुत कम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, और मेरा जो मेन एम है सिविल सर्विस की तैयारी, वो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊँगा। 2016 का SSC CGL मैंने क्वालिफाई किया, और फिर मैंने एज ए ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ज्वाइन किया। यहाँ मुझे काफ़ी एडवांटेज मिला। मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज है, सैटरडे संडे कम्प्लीटली फ्री था, तो इसे मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता था। ऑफिस में भी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमारे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती है, जैसे कि सबसे पहला है आपका ऑफिस का वर्क प्रेशर। अगर वर्क प्रेशर मैनेजेबल है तो आप ऑफिस में भी रोज़ 1-2 घंटे निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बैचलर्स के लिए, कि आपका जो रेसिडेंस है और ऑफिस है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। इससे आपको कम्यूट करने में कम समय लगेगा, और टाइम और एनर्जी दोनों बचा सकते हैं आप। अगर आप हर रोज़ 2 घंटे भी बचा रहे हैं कम्यूट करने में, तो काफ़ी टाइम मिलता है आपको प्रिपेयर करने का। आप उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं सोने के लिए, या पढ़ाई करने के लिए, आराम करने के लिए, वट। ऑफिस में एक बेयर मिनिमम हर एम्प्लॉय को काम करना है जो जॉब आपको असाइन होता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं होना है, इन द सेंस कि आपको स्पोर्ट्स या कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि वो कंपलसरी नहीं है आपके लिए। आपका मेन एम है सिविल सर्विसेज क्रैक करना। आप बस उतना ही करें जितना करना आपको ज़रूरी है। जॉब में भी आप 9 to 5 या 9 to 6, जो भी आपका जॉब प्रोफाइल है, आपको पूरा टाइम काम करना नहीं होता। लंच ब्रेक होता है या कुछ फ्री टाइम भी होता है, तो आप उसको यूज़ करिए अपने लिए। वो छोटा छोटा जो टाइम स्लॉट आपको मिलता है, उसमें आप कुछ आंसर्स पढ़ सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स तो आप ऑफिस में ही ट्राई करिए। न्यूज़पेपर रीडिंग 45 मिनट्स कम से कम आप ऑफिस में ट्राई करिए, अराउंड लंच ब्रेक और समथिंग। आप टाइम को उसी तरह मैनेज करिए कि ऑफिस के दौरान भी आप कम से कम 1-1.5 घंटे तो पढ़ सकते हैं, और अगर थोड़ा वर्क प्रेशर कम है तो आप ज़्यादा पढ़ लीजिए। ऑफिस में अनप्रोडक्टिव कामों में अपने आप को डिविएट मत करिए। ऑफिस के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल। कमिंग टू फैमिली, बहुत ही लिमिटेड इंटरेक्शन होना चाहिए फैमिली से, क्योंकि तैयारी के दौरान थोड़ा आप कह सकते हैं कि अपने एम के लिए आपको सेल्फिश बनना पड़ेगा। फैमिली के किसी फंक्शन में आपको नहीं जाना है, बिकॉज आप नहीं भी जाएंगे तो वो हो जाएगा। थोड़ा सा आपको सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा। फ्रेंड्स लिमिटेड रखिए, और सकारात्मक सोच के दोस्त से ज़्यादा आप बात करिए, क्योंकि अगर नेगेटिव माइंडेड लोगों से आप बात करेंगे, उससे आपके प्रिपरेशन पे इफेक्ट होगा। आप कोशिश करिए ऐसे लोगों से बात करने जो प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके प्रिपरेशन में आपकी सहायता करें। फ्रेंड्स के बाद होता है कि आपका जो जॉब है, घर जाने का अर्ज काफ़ी रहता है, स्पेशली फेस्टिवल्स में। तो नॉट सो नेसेसरी कि आपको फेस्टिवल में घर जाना है। 1-2 साल अगर आप नहीं भी जाएंगे तो वैसा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं जैसे छठ में उनको घर जाना है, तो ठीक है आप जा सकते हैं 2-3 दिन के लिए, पर ऐसा नहीं है कि घर जा रहे हैं तो 2-3 दिन से ज़्यादा आप वहाँ स्टे कर रहे हैं, फिर आपका पढ़ाई हैम्पर हो जाएगा। जिस दिन फेस्टिवल है उस दिन भी अगर आप घर पे हैं, नो इश्यूज़। 24 घंटे आपको नहीं देना है फेस्टिवल में। 2-3 घंटे जो आप ब्रेक टाइम रहता है
वो आप फेस्टिवल के टाइम से मैनेज कर लीजिए, बाकी टाइम आप घर पे भी पढ़ सकते हैं। उस वैसे भी जो साइकोलॉजी होता है कि फेस्टिवल के टाइम अगर आप घर पे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पढ़ाई आप नहीं कर पाएंगे। कोई बात नहीं, आप छोटे छोटे काम कर लीजिए, अपने नोट्स को असेंबल कर लीजिए, करंट अफेयर्स रिवाइज कर लीजिए। कम स्ट्रेसफुल पढ़ाई आप कर सकते हैं उस दिन भी। हर समय को आपको यूटिलाइज करना है अगर आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो इंटरव्यू में आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि वो लोग भी आपको जब देखेंगे उनको लगेगा कि अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर करके इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब है कि आप में प्रेशर हैंडल करने का कैपेसिटी है और इस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं। तो अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो यही 24 घंटे सारे एस्पिरेंट्स के पास है। आप जॉब करते हुए बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फैमिली ऑल्सो आपको ऐसा यूज़ करना है, जैसे मैं अपना ब्रेक टाइम जो लंच और डिनर के लिए यूज़ करता था, तो मैं कोशिश करता था कि अपनी फैमिली के साथ ही खाना खा लूँ, या 15-20 मिनट बेटे के साथ खेल लिया फुटबॉल या समथिंग लाइक दैट। आप आधा घंटा का ब्रेक ले लीजिए, लंच डिनर नाश्ता कुछ भी आप कर रहे हैं फैमिली के साथ कीजिए, टॉक टू देम, रिलैक्स। ऑफिस में और एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छुट्टियाँ आप बचा के रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के टाइम पे छुट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लास्ट टाइम होता है, उस समय आप ऑफिस जाना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रिवीजन रहता है। तो अपनी छुट्टियाँ आप बचा के रखिए, डोंट वेस्ट देम। ऑफिस में जब आप बहुत ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं करेंगे, तो वो अंडरस्टूड हो जाता है बाकी एम्प्लॉय से कि आप प्रिपरेशन करें और वो खुद ही आपको अकेला छोड़ देंगे। तो इट इज़ ए प्रोसेस, टाइम टेकिंग, बट स्टिल आपको फोकस रहना है इवन वाइल डूइंग द जॉब। एंड इट इज़ बेटर कि अगर आप एक जॉब कर रहे हैं एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका मेंटल स्टेटस काफ़ी हाई रहता है। एक डिप्रेशन नहीं होता कि अगर ये नहीं हुआ तो मुझे क्या करना है, आई डोंट हैव अ जॉब, बिकॉज कंपैरिजन इज़ ह्यूमन नेचर। यू कीप कंपेयरिंग। अगर आप किसी को देखते हैं, समवन इज डूइंग अ जॉब एंड यू आर डूइंग नथिंग, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग लाइक एन एस्पिरेंट। सो इट इज़ बेटर कि अगर आप कोई छोटी मोटी जॉब भी कर रहे हैं साथ में एंड देन यू आर प्रिपेयरिंग, इट इज़ गुड एंड इट इज़ डेफिनेटली मैनेजेबल। आई हैव सीन many people, they have cracked the exam with a very good rank, and that too while doing a job. So I would suggest कि ये नहीं सोचे कि मेरी फैमिली है एंड आई एम डूइंग अ जॉब, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी। इफ़ यू विश टू डू इट, you can do it. All you have to do is to manage your time. And in this last 1.5 years of this COVID stress, try to be safe, try to be healthy, try to use the internet very wisely, refrain from social media, and be safe, be healthy, keep preparing. Thank you.